हेलो स्टूडेंट, मैं प्रभात सर आप सभी का वेलकम करता हूं एक और नए वीडियो पे। और आज बताऊंगा आपको क्लास 10 का चैप्टर थर्ड लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल एक्सरसाइज है 3.3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्वेश्चन नंबर 5 है ये। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है? किसी फ्रैक्शन का जो ऊपर वाला होता है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो लेट कर लेते हैं, लेट न्यूमरेटर इक्वल टू मान लेते हैं x एंड डिनोमिनेटर को मान लेते हैं y। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या बनेगा हमारा? फ्रैक्शन हो जाएगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मतलब x अपॉन y। क्वेश्चन में दिया फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, कोई फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है इफ 2 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये फ्रैक्शन हमारा कोई x अपॉन वाई, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में जब हम 2 ऐड करते हैं तब ये बराबर हो जाता है 9/11 की। ठीक है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं और बन जाएगा हमारा इक्वेशन फर्स्ट। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 का x में होगा तो ये हो जाएगा 11x प्लस 11 का 2 में करेंगे तो 22, 9 का y में करेंगे तो ये हो जाएगा 9y, 9 का 2 में करेंगे ये हो जाएगा 18। 9y को इधर कर लेते हैं, ये हो गया 11x माइनस का 9y इक्वल टू 18। 22 इधर जाएगा तो ये होगा -22। तो ये हो गया 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस का 4। इसको हम बना लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। आगे कंडीशन क्या दिया है? इफ 3 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर हम 3 ऐड कर लेते हैं, अभी हमने 2 ऐड किया, अब अगर बोला जा रहा है कि अगर हम 3 ऐड कर लेते हैं दोनों में, ऊपर और नीचे, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, मतलब ऊपर वाले और नीचे वाले में 3 ऐड करते हैं तो ये बराबर हो जाता है 5/6 के। अब हम कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। 6 का x में करेंगे ये होगा 6x प्लस 6 का 3 में करेंगे होगा 18। 5 का y में करेंगे तो ये हो जाएगा 5y प्लस 5 का 3 में करेंगे तो ये होगा 15। 5y को इधर कर लेते हैं और ये है 15, 18 इधर होगा तो ये हो गया -18। तो ये हो गया 6x माइनस का 5y इक्वल टू माइनस का 3। ये बन गया हमारे इक्वेशन फर्स्ट। इसको सॉल्व करके हम निकालेंगे x और y की वैल्यू, और x y की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि फ्रैक्शन क्या। फ्रैक्शन का मतलब क्या है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो इन दोनों को हम सॉल्व करके x y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अभी हम ले लेते हैं, मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या हमारा? 11x माइनस का 9y इक्वल टू में है माइनस का 4। ठीक है, ये है 11 इक्वेशन फर्स्ट, और इसमें x की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। तो ये हो गया 11x इक्वल टू -4, 9y इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस 9y। तो x इक्वल टू -4 प्लस 9y अपॉन में 11 इधर आएगा तो नीचे हो जाएगा। इसको हम बना लिए इक्वेशन थर्ड। इस x की वैल्यू को हम पुट कर लेंगे सेकेंड में। ठीक है, तो पुटिंग इन इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड क्या है हमारा, उसको उतार लेते हैं। 6x माइनस 5y इक्वल टू में माइनस का 3। ये इक्वेशन सेकेंड हमने यहाँ पे लिख लिया। अब ये x की वैल्यू को हम इससे पुट कर लेते हैं और वैल्यू निकाल लेते हैं y की। तो 6 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है? -4 प्लस 9y अपॉन 11, और ये है माइनस का 5y इक्वल टू में है माइनस का 3। 6 का मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 6 4 जा माइनस का 24। 6 का 9 में करेंगे तो ये हो गया 54y, और नीचे है 11, और ये है माइनस का 5y अपॉन 1 इक्वल टू में है -3। यहाँ पे हम ले लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम हो जाएगा 11, 11 से 11 में डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 1। 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया माइनस का 24 और प्लस का 54y। 1 से 11 में करेंगे 11, 11 का 5 में मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया 55y इक्वल टू में माइनस का 3। ये है माइनस का 24, 54 माइनस 55 करेंगे तो बचेगा माइनस का y। ठीक है, इक्वल टू 11, 11 इधर जाएगा तो 3 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा माइनस का 33। अब हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y को कर लेते हैं इधर और 33 को, या माइनस y को इधर ही रहने देते हैं। ये है माइनस y इक्वल टू में माइनस का 33, 24 इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 24। तो माइनस y इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे
तो ये मिल जाएगा हमें माइनस का 9। ठीक है, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, मतलब y की वैल्यू मिल गई हमें 9। अब इस y की वैल्यू को हम कहीं पुट कर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड या थर्ड, कहीं भी पुट करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी x। तो इसको हम पुट कर लेते हैं इक्वेशन थर्ड में। पुटिंग इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। इक्वेशन थर्ड क्या है उसको उतार लीजिए। x इक्वल टू माइनस का 4 प्लस 9y अपॉन में है 11। y की वैल्यू 9 पुट कर लेते हैं यहाँ पे। तो x इक्वल टू माइनस का 4 प्लस 9 इंटू, ये y की वैल्यू क्या थी हमारी, y की वैल्यू है 9 अपॉन में है 11। x इक्वल टू माइनस 4, ये 9 9 जो हो जाएगा 81 अपॉन में 11। 81 में से 4 माइनस करेंगे मिलेगा 77 अपॉन 11। इसको डिवाइड कर लेंगे तो मिल जाएगा 7। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 7 और y की वैल्यू है 9। अब हमें बनाना है फ्रैक्शन। क्वेश्चन में पूछा क्या गया था कि फ्रैक्शन क्या है, तो फ्रैक्शन क्या हमारा x अपॉन वाई है, तो लिखेंगे फ्रैक्शन इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। तो x की वैल्यू हमारी है 7 अपॉन वाई, y की वैल्यू है 9। ये हो जाएगा हमारा फ्रैक्शन। अगर इसको हम चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। क्वेश्चन में दिया गया था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में जब हम 2 2 ऐड करते हैं तो ये बराबर हो जाता है 9 अपॉन 11 की। इसमें आप ऐड करके देखिए, ऊपर अगर 2 ऐड करेंगे तो 7 में 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9, और नीचे 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 11। ठीक है, और क्या कंडीशन दिया था, जब हम ऊपर नीचे 3 3 ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 5 अपॉन 6 के बराबर। अगर ऊपर 3 3 ऐड करेंगे, ऊपर 3 ऐड करेंगे तो होगा 10, और नीचे 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 12। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये मिल जाएगा 5 अपॉन 6। ठीक है, यही क्वेश्चन में बोला गया था कि जब 3 3 ऐड करते हैं तो हो जाता है बराबर 5 अपॉन 6 के। तो इस तरह से आप अगर आंसर को चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं, थर्ड का। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, 5 years hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। ठीक है, दो बंदे हैं इसमें, एक तो जैकब है और जैकब का सन है। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं, लेट एज ऑफ जैकब, जैकब का एज मान लेते हैं कि x ईयर है, और उसके सन का एज मान लेते हैं एज ऑफ सन, उसके सन का एज मान लेते हैं कि y ईयर है। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए आगे क्या दिया गया है, 5 years hence, hence का मतलब होता है बाद, 5 साल बाद। 5 years hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times his son। तो 5 साल बाद इसकी दोनों की एज क्या होगी, x प्लस 5, और ये हो जाएगा y प्लस 5। ये दोनों क्या है, इनकी प्रेजेंट एज है। ठीक है, जैकब की प्रेजेंट एज है x और सन की प्रेजेंट एज क्या है, y है। 5 साल बाद इसकी एज कितनी होगी, x प्लस 5, और इसकी एज होगी, सन की एज होगी y प्लस 5। क्वेश्चन में दिया है 5 years hence, hence मतलब बाद, 5 साल बाद जो है जैकब की जो एज होगी वो उसके सन की एज से 3 टाइम्स होगी। ठीक है, ये वाली जो इसके जैकब की एज है वो उसके सन से 3 टाइम्स होगी। अगर ये 3 टाइम्स होगी तो हमको क्या करना होगा, 3 का मल्टीप्लाई अगर सन के साइड में करेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने 3 का मल्टीप्लाई, ये 3 टाइम्स हो जाएगा, तो 3 का मल्टीप्लाई हम इधर करेंगे सन के साइड में, तो ये हो जाएंगे दोनों इक्वल। अब ये है x प्लस 5, 3 का मल्टीप्लाई अगर हम दोनों में कर लें, 3 का y में करेंगे तो मिलेगा 3y प्लस 3 का 5 में करेंगे तो मिलेगा 15। 3y को इधर कर लें तो ये हो जाएगा माइनस का 3y, और ये है 15, प्लस 5 इधर जाएगा तो माइनस 5। तो x माइनस 3y इक्वल टू मिल गया 10। इसको हम बना लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। आगे पढ़ते हैं क्या दिया है, 5 years ago, एगो का मतलब क्या होता है, पीछे। ठीक है, हेंस का मतलब होता है बाद, और एगो का मतलब होता है पीछे। 5 साल दोनों के लिए पीछे चले जाते हैं हम, तो x माइनस 5 इक्वल टू में y माइनस 5। 5 साल पीछे जाएंगे तो दोनों के लिए जाएंगे, जैकब के लिए और सन के लिए। ठीक है,
5 साल अगर हम पीछे चले गए तो जेकब का जो एज होगा वो उसके सन मतलब उसके बच्चे से 7 टाइम्स होगा। ठीक है, 5 साल पहले जेकब की एज उसके सन की एज से 7 टाइम्स थी। अगर ये 7 टाइम्स थी तो 7 का मल्टीप्लाई हम किधर करेंगे, सन के साइड में, इसके बच्चे के साइड में, ताकि दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है, तो 7 का मल्टीप्लाई हमने इधर कर दिया सन के साइड में, तो ये मिल गया x माइनस 5 इक्वल टू, अब ये ब्रैकेट खुलेगा तो दोनों में मल्टीप्लाई होगा, 7 का y में और 7 का 5 में। 7 का y में करेंगे तो ये होगा 7y माइनस 7 का 5 में करेंगे तो 35। अब ये मिलेगा x, 7y इधर आएगा तो माइनस का 7y इक्वल टू में माइनस 35 प्लस माइनस 5 इधर आएगा तो प्लस 5 हो जाएगा। ये x माइनस 7y इक्वल टू, ये मिल गया हमें माइनस का 30। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम निकाल लेते हैं x और y की वैल्यू। तो मान लीजिए हम ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हमने उठा लिया इक्वेशन फर्स्ट, पहला वाला इक्वेशन हम ले लेते हैं, तो यही है x माइनस 3y इक्वल टू में है 10। ठीक है, इस इक्वेशन को हमने ले लिया। अब इसमें से हम वैल्यू निकाल लेते हैं x की, तो x इक्वल टू 10 माइनस 3y इधर आएगा तो ये हो गया प्लस का 3y। इसको हम बना लेते हैं इक्वेशन थर्ड। इस x की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन सेकेंड में, तो पुटिंग इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड क्या है उसको उतारते हैं फटाफट, तो x माइनस 7y इक्वल टू में है माइनस का 30। ठीक है, इसको हमने उतार लिया। अब x की वैल्यू क्या है उसको यहाँ पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू है 10 प्लस 3y, यहाँ पुट कर देते हैं, ये हो गया 10 प्लस 3y माइनस का है 7y इक्वल टू में है माइनस का 30। अब देखिए 3y माइनस 4y 7y, 3y में से 7y को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 4y, और ये है माइनस का 30। ये प्लस 10 इधर जाएगा तो क्या हो गया, माइनस का 10। ठीक है, 3y में से 7y को सब्ट्रैक्ट किया, ये आया माइनस का 4y, और ये है माइनस 30, प्लस 10 को उधर कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 10। अब ये हमारा है माइनस का 4y, माइनस 30 और माइनस 10 मिलकर हो गया माइनस का 40। माइनस माइनस को कैंसिल कर देंगे, y इक्वल टू 40/4 इधर आएगा तो डिवाइड में, मतलब ये आ गया 10। y की वैल्यू मिल गई हमें 10। इसको हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड कहीं भी पुट कर सकते हैं, थर्ड वाले में पुट करेंगे तो जल्दी निकलेगा, तो इसको हम पुट करते हैं इक्वेशन थर्ड में। तो पुटिंग इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड क्या है, x इक्वल टू 10 प्लस 3y, ये है, y की वैल्यू है 10, यहाँ 10 पुट कर देते हैं, x इक्वल टू 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 10, ये हो गया 10 प्लस 3 का 10 में करेंगे मिलेगा 30, तो x की वैल्यू हो गई 40। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 40 और y की वैल्यू आ गई 10। तो x क्या था हमारा, x था हमारा एज ऑफ जेकब और y क्या था, एज ऑफ सन। तो इसको हम लिख लेते हैं एज ऑफ जेकब, एज ऑफ जेकब, जेकब की एज कितनी है 40 ईयर्स, एंड एज ऑफ सन, और उसके बच्चे की एज कितनी है, y की वैल्यू है 10, ये हो गया 10 ईयर्स। अगर चेक करना चाहें इसको, इसका आंसर भी चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि 5 ईयर्स हेंस, मतलब 5 साल बाद, दोनों की एज 5 साल बाद ले लीजिए, 5 साल बाद 40 में 5 ऐड कर लेते हैं। ठीक है, 5 साल बाद इसकी एज कितनी होगी 45, और 10 है, इसमें 5 ऐड कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 50। क्वेश्चन में क्या बोला गया था, 5 साल बाद जो है जेकब की जो एज होगी वो उसके सन से 3 टाइम्स होगी। 5 साल बाद देखिए इनकी प्रेजेंट एज है, ये जो हमने निकाला है ये क्या निकाला है, इनकी प्रेजेंट एज। अगर 5 साल बाद देखें तो एज इसकी कितनी होगी 45, और उसके सन की एज कितनी होगी 15। तो जेकब का एज हम देखें तो उसके सन से क्या है 3 टाइम्स, इसीलिए हमने 3 का मल्टीप्लाई इधर किया था सन के साइड में, जिससे कि ये भी क्या हो जाए 45 और ये भी है 45। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई हमने इधर किया था, जिससे क्या हो जाए दोनों इक्वल हो जाए। एक कंडीशन और भी मिला सकते हैं, बोला गया था 5 साल पहले, अगर हम 5 साल पहले ले लेते हैं तो 5 साल पहले इसकी एज कितनी हो जाएगी 35, और 5 साल पहले इसकी एज कितनी होगी 5। 5 साल पहले जो है जेकब की एज उसके सन के एज से 7 टाइम्स है। देखिए 5 साल पहले अगर हम ले लिए तो जेकब की जो एज है उसके सन की एज से कितनी है 7 टाइम्स। ठीक है, तो इसीलिए हमने 7 का मल्टीप्लाई सन के साइड में किया था, जिससे कि दोनों क्या हो जाए इक्वल हो जाए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड का, हो गया 6 तक कंप्लीट। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए। चैनल के अंदर प्लेलिस्ट है, एक बार जाकर जरूर विजिट कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।